जय बद्री विशाल। दोस्तों, आज भगवान शंकर के पावन दरबार श्री सत्तेश्वर महादेव टिहरी गढ़वाल की इस पावन धरा पर आगमन हुआ। बहुत ही सुंदर सुरम्य वादियां, भगवान भूत पावन सत्तेश्वर महादेव के आसपास की ये पहाड़ियां, बड़ी ही मनोहारी दृश्य यहाँ का है। ये देखिए, आप टिहरी गढ़वाल का दर्शन कीजिए, बड़ा सुंदर ये दृश्य। और बड़े दिनों के बाद आज टिहरी गढ़वाल आना हुआ और इस संदर्भ में यहाँ पर विगत कई दिनों से शंकर भगवान के मंदिर में लोगों के द्वारा पूजा अर्चना की गई होगी और हमारा भी आज सौभाग्य कि हम टिहरी गढ़वाल आए और यहाँ से आपको झील के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, सुंदर नज़ारा झील का। ये है प्यारा गढ़वाल, कितना सुंदर ये दृश्य है। आइए, अब आपको ले चलता हूँ मैं भगवान सत्तेश्वर महादेव की मंदिर में, जो कि स्कंद पुराण में वर्णित भगवान के दिव्य दरबारों में से एक है और सत्तेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग हैं। आइए गुरुदेव से बात कर। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। अच्छा, आज आप सेवा कर रहे हैं शंकर भगवान की। नारायण हरे। जय हो। बहुत सुंदर। गुरुदेव, ये इस महादेव के मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। हाँ गुरुदेव, मैंने जैसा पढ़ा है और सुना है, मेरे पास इसकी किताब भी है। तो इसका वर्णन क्या है, उत्तराखंड केदार खंड में भी वर्णित है और यह सत्तेश्वर महादेव स्वयंभू है। यहाँ पे भैरव देवता और सत्तेश्वर महादेव दोनों टिहरी नगर में प्रसिद्ध हैं और जो पुराने गणमान्य व्यक्ति थे जिनको साक्षात इसके दर्शन भी हुए हैं और इसने अपने बारे में सब कुछ बताया। तो पहले जब राजा यहाँ पे आए थे, प्रताप शाह जी, सुदर्शन शाह आए थे, पहले सुदर्शन शाह आए थे, तो यहाँ देख करके जा रहे थे। तो राजा का घोड़ा क्या है, यहाँ पे सत्तेश्वर महादेव और भैरव देवता के सामने रुक गया, घोड़ा आगे नहीं जा सका। फिर रात को अंधेरा हो गया था तो राजा यहीं रुक गए और रात्रि में राजा के सपने सत्तेश्वर महादेव नहीं, भैरव देवता गया। सत्तेश्वर महादेव का जो क्या है, शिष्य है, सेवक है, वहां गया और उसने कहा, हे राजा, तो टिहरी नगर को नहीं छोड़ सकता है, इस टिहरी नगर में ही तेरी राजधानी होगी। तब राजा ने पुराने दरबार में क्या है, राजधानी स्थापित की और होते होते टिहरी रियासत का राजा हो गया। और राजा होकर के उसने नाना प्रकार के कर इत्यादि लगाए, जनता का भी भला किया। लेकिन केवल राजा में ये अवगुण था कि वह किसी को भी पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कक्षा 1 पास, कक्षा 2 पास, कक्षा 3 पास तक ही लोगों की पढ़ाई होती थी। मेरे दादाजी भी क्या है, शिक्षक थे और वह कक्षा 2 पास थे। उनकी पुस्तकें आज भी मेरे पास क्या है, समुपस्थित है। तो राजा पढ़ने नहीं देता था। तो तब जाकर के होते समय बदलता गया। तो यहाँ एक क्या है, सुमन बड़ोनी जी उत्पन्न हुए और सुमन बड़ोनी जी को पढ़ने की लालसा, स्वतंत्रता की लालसा और सभी लोगों को स्वतंत्र रहने की इच्छा प्रकट हुई। तब जाकर के उन्होंने क्या है, पढ़ने के लिए भागे। राजा ने उनको नाना प्रकार की प्रताड़ना की। फिर जाकर के सुमन जी को टिहरी में लाया गया, ला करके उनको टिहरी जेल में बंद कर दिया गया। तब क्या है, उनको नाना प्रकार के खाने में कांच दिया गया, पानी पीने के लिए उनको क्या है, मनुष्य का पेशाब दी गई। इस प्रकार की उनको यात्राएं होकर के 87 दिन के भूख हड़ताल के बाद वहां कहा चले गए, मोक्ष को प्राप्त हुए। तब लोगों में क्रोध आया और क्रोध आकर के क्या है, बड़े बड़े वीरों ने यहाँ क्या है आए और आकर के उन्होंने
सत्याग्रह किया और सत्याग्रह करके मोर भंडारी जैसे पी आए और उन्होंने राजा को गंगा के इधर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा राजा यहाँ आएगा हम तुझे खत्म कर देंगे। राजा डर के बारे में से वापस हो गया। उसके बाद की रियासत धीरे करके राजधानी में तब्दील हो गई। उस समय से यहाँ सत्तेश्वर महादेव और क्या है भैरव देवता को राजा 51 रुपये पर मंथ रोज के लिए प्रसाद के लिए और क्या है 1500 रुपए भैरव 1500 रुपए सत्तेश्वर महादेव को कर देता था। अच्छा, हाँ जी कर देता था। राजा के विलीन होने पर जब तक क्या है राजधानी पुरानी टीरी में रही इनको मिलता रहा और जैसे ही पुरानी टीरी क्या है जलमग्न हुए उसके बाद इनका क्या है यह दान आना भी बंद हो गया। फिर टीरी के राजा ने उनका कोई दान नहीं दिया। अब केवल यहाँ से एक ही चीज जाती है बद्रीनाथ में तेल का घड़ा जाता है। अच्छा, गाडू घड़ा जिसको बोलते हैं। बस केवल वो जाता है और कुछ नहीं है। बाद बाकी टीरी रियासत अब क्या है राजाओं के अधीन से मुक्त है। सत्तेश्वर महादेव प्रत्यक्ष देवता है और अच्छे लोगों ने इसके प्रत्यक्ष दर्शन किए हुए हैं भैरव और सत्तेश्वर। धन्यवाद गुरुदेव। और आपको हम दर्शन करा रहे थे सत्तेश्वर महादेव के। ये है भगवान सत्तेश्वर महादेव का दिव्य विग्रह। और जैसा कि आपको पूज्य गुरुदेव ने बताया कि स्वयंभू हैं और इस क्षेत्र के इष्ट के रूप में भी जाने जाते हैं, क्षेत्रपाल के रूप में जाना जाते हैं। जिस दिन इसका विलय हुआ था उस दिन भी हमने प्रत्यक्ष कई लोगों ने दर्शन किए और यह जैसे ही वहां मंदिर के अंदर पानी गया तो गुरुजी यह धीरे करके जैसे पानी भरता गया ये शिवलिंग हमने अपने आंखों से देखा। यह जलमग्न होकर के नीचे गया और उसके चारों तरफ लाल मिट्टी जैसी क्या है रोली होती है, रोली की तरह चारों तरफ मिट्टी थी। वह हमने भरते हुए गदगद देखा। उसके बाद सभी लोग क्या है वहां से चल दे करके नहीं देखा गया। जी। यह भी हमने प्रत्यक्ष देखा है इसको विलीन होते हुए जी। और फिर आज स्थापित हो गया। और जैसा कि मैं जान पा रहा हूँ, धन्यवाद गुरुदेव।